मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या और देश में हमारा जो मुल्क है, हमारा देश समानता में मानता है और उसका आधार अब धर्म के आधार पर रहेगा कि आप अगर मुसलमान नहीं है, आप अगर सिख है, पारसी है, जैन है तो आपको नागरिकता मिलेगी और अगर आप मुसलमान हैं तो आपको नहीं मिलेगी। ये मिलना न मिलना, वो चाहे कांग्रेस हो, जो उन्होंने सन 50 के साल में आर्टिकल 341 में मुसलमानों को निकाला और अभी के नया शगुफा ले आए सीए के नाम से। तो यही चीजें जो चल रही हैं, इसमें आप देखिए ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थक बैठे हैं। इन्होंने अपना आप ये पहले तय कर लिया कि भाई कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उसी बात की तारीख जो है सुधांशु जी कर रहे हैं। तो ये जो बेवकूफ बनाने की राजनीति देश में मुसलमानों की और दूसरे तमाम समाज के साथ की जा रही। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस्तीफा दिया था नेहरू जी के मंत्रिमंडल से, और इसलिए दिया था क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं के अत्याचार पर कोई नेहरू जी काम नहीं कर पाए। बार बार ये कहा जा रहा है, तहसीन भाई ने भी कहा कि अरे ये तो कानून पहले से था, वही वाला लागू कर देते। तो भैया नेहरू जी ने क्यों नहीं लागू कर दिया, इंदिरा जी ने क्यों नहीं लागू कर दिया, राजीव जी ने क्यों नहीं लागू कर दिया, मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं लागू कर दिया। और जब हम ये कहते हैं कि महात्मा गांधी को हम मानेंगे, लेकिन किसके लिए मानेंगे, सिर्फ सत्ता के लिए। महात्मा गांधी हिंदुओं को लेकर इतने पीड़ित रहते थे, और कमाल की बात यह कि आज उनकी वाली कांग्रेस वो तो रही नहीं, जो गांधी वाली कांग्रेस है, उधारी के गांधी वाली, वो इस पर भी नहीं तैयार है कि जो हिंदू सिख जैन ये लोग हैं ये वापस आ जाएं, जो प्रताड़ित है वहां। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, मतलब इस बात पर कोई कैसे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि तारीख कोई तय नहीं है। अरे भाई आप कहिए ना कि कानून बड़ा अच्छा है, इनको भी शामिल कीजिए। अभी अफगानिस्तान से सिखों को छोड़कर आना पड़ा, इनको भी शामिल कीजिए, इनको भी लेना चाहिए। पाकिस्तान में हर दूसरे चौथे हिंदू बच्चियों के साथ जिस तरह का बर्ताव होता है उनको शामिल कीजिए। लेकिन यहां लड़ाई क्या है, अरे मुसलमानों को कैसे नहीं शामिल किया, कैसे हिंदुओं को इसमें शामिल कर लिया। और कमाल की बात तो यह है कि मैं इन लोगों के बयान सुन रहा हूं, इनमें से कोई भी, मतलब कैसे ये कह सकते हैं, ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ ले रही है। अब या तो आप ये तय कीजिए, अगर आप मुसलमानों को आप ही भड़का रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ हो रहा है तो मत भड़काइए। और नेहरू जी यही कानून लाए थे, कांग्रेस से ही कानून लाई थी, तो ठीक है भाई, जब उनकी सरकार थी उन्होंने बनाया, अब इनको जनता ने दिया, ये बनाएंगे।